डुमरियागंज लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में इटवा विधानसभा के निषाद बाहुल क्षेत्र गोंडरा में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। दोनों ही मंत्रियों ने भारी संख्या में उपस्थित निषाद समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी द्वारा किए गए निषाद समुदाय के लिए कार्यों का बखान किया और भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के हक में कमल का बटन दबाकर बड़ी जीत दिलाने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा और निषाद समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषादों की आबादी 18% है। ऐसे में मोदी सरकार को छोड़कर किसी ने भी उन्हें उनका उचित स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले थाने में गरीब जाते थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, लेकिन आज थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद उनके साथ न्याय होता है और उन्हें इज्जत मिलती है। उन्होंने कहा कि आज 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन कर रहे हैं और जो मुफ्त भोजन कर रहे हैं वह कमल खिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी की सरकार ने मुफ्त इलाज, मुफ्त मकान दिया, आज देश विकसित हो रहा है। संजय निषाद ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। पिछली सरकारों में ब्रिटेन में देश का सोना गिरवी रखा जाता था, लेकिन आज ब्रिटेन का सोना देश में गिरवी रखा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग त्यौहार तलवार से मनाते थे, आज व्यवहार से मनाते हैं। संजय निषाद ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर बन गया है और उसके साथ ही निषाद राज का किला भी बन रहा है। अखिलेश और राहुल के 140 सीटों पर भाजपा के सिमटने की बात पर उन्होंने कहा कि राहुल और अखिलेश जो कहते हैं उसका उल्टा होता है और यही अच्छी बात है कि वह 140 का जो आंकड़ा दे रहे हैं वह उनके लिए ही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के ईवीएम के ऊपर उठाए गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि जब वह जीतती हैं तो ईवीएम की बात नहीं करती हैं और जब हारती हैं तो ईवीएम के गड़बड़ी की बात करने लगती हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हमारी आबादी बहुत अधिक है, 18% निषाद और मछुआरों का नेतृत्व करते हैं। अति पिछड़ी जातियों जितना दलितों के साथ हमारे मंत्री जी आए हुए असीम अरुण जी, और ये आज के दिन में इनकी व्यवस्था रही है कि थाने में पहले जाते थे तो सब अपमानित होकर आते थे, चाहे कोई जात होता था, लेकिन आज इन्होंने कैमरा लगवा दिया हर थाने में। अब सारे लोग सम्मान सहित पूजे जाते हैं। हमारी सरकार है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। वो जो खाना खा रहा है वो कमल खिला रहा है, कमल भोजन दे रहा है तो कमल को खिला रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, उनका मकान दे रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। तो आज के दिन में वो जो सोना ब्रिटेन में गिरवी रखा जाता था पिछली सरकारों में, आज ब्रिटेन हमारे यहाँ सोना गिरवी रख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत फिर विश्व गुरु बन रहा है। ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। यहाँ ये पहले तलवार वाले त्यौहार मनाते थे, अब जो है व्यवहार वाले त्यौहार मनाते हैं। तो तलवार वाले समझ रहे हैं कि जिसकी पिछली सरकारों में तलवार के साथ जो है त्यौहार मनता था, अब मोदी आ गए, योगी आ गए, तो व्यवहार के साथ सब धर्म के लोग अपना काम करें। आज राम मंदिर बन गया, निषाद राज किला बन रहा है, इनके लिए योजनाएं हैं। हमारे निषादों पर डाका डालते रहे, वोट पौवा पिला के लौवा भर वोट लेते रहे। अब पार्टी बना ली निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि एनडीए गठबंधन 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। हम उन्हें बधाई देते हैं, अखिलेश जी को और राहुल जी को, कि जो कहते हैं उसे उल्टा ही होता है 2014 से लेके अब तक, और हम जो कहते हैं मोदी गारंटी होता है और आगे भी होगा। संकल्प मायावती बोल रही कि अगर ईवीएम ठीक रही तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। अब बहन जी को मैं बधाई दूंगा, कम से कम जीतती हैं तो नहीं कहती हैं ईवीएम खराब है, और जब हार जाती है तो ईवीएम का ठिकरा। 5 किलो राशन को लेकर विपक्ष घेर रहा था, आज 10 किलो अरे राशन की बात हम कह रहे कि काहे दे रहा है, हम कह रहे पहले क्यों नहीं दिया। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा है, गरीब भूखों मर रहा। अब गरीब जाग गए हैं, अब सपा बसपा कांग्रेस मर रहा है। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनी
तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।